साफ सुथरी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका ने दिया धरना। बरेली। इस सरकार में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसी क्रम में लेकर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन इकाई ने दर्जनों की संख्या में एकत्र होकर सरकार की बदखिलाफी के खिलाफ एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बरेली से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। सुनता नहीं है, कहाँ जाके शिकायत करें? और जब लाभार्थी आते हैं तो उनसे भी सीधे आंगनबाड़ी का झगड़ा। अरे भाई, आपको ये सब देना है तो ड्रामा क्यों कर रहे हो? या तो राशन डीलर से टोटल बंटवा दो, या फिर आंगनबाड़ी से टोटल बंटवा दो, या फिर समूह से बंटवा दो। अरे तीनों में झगड़ा क्यों करवा रहे हो वहाँ? ये सबसे बुरी नीति सरकार ने अपनाई है, अंग्रेजों वाली। नहीं सकती है। देखिए, सरकार अपना वादा नहीं निभाएगी। अगर हमारे हक में कुछ नहीं करेगी तो पहले सरकार भूल गए और हम अब सरकार को भूल जाएंगे। रही बात वादा निभाने की, तो सरकार हमें छोटा ना समझे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा कहना है, ये शब्द के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा समझ बुझिल, नादा न समझ बुझिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ है? रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी तक कि वो हमारी मांगे माने और हम बहनों को कम ना आके। हम सब बहनें एक थे। मांगो ना, आईडी है, गाड़ी में लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवती गंगवार है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मांगे आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो चल रहा था योगी सरकार वादा निभाओ आंदोलन, उसी के क्रम में ये आज भी हमने कार्यक्रम दोबारा इसको जागृत किया है। ये बीच में अभी स्थगित कर दिया था कोरोना काल में, उसको हम पुनः जागृत कर रहे हैं और ये आंदोलन हम लगातार चलाते रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमसे जो चुनावपूर्ण वादा किया था कि मैं 3 महीने के अंदर आंगनबाड़ी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा, और उसके बाद उन्होंने एक हमारे संगठनों के साथ में एक वार्ता की थी। लखनऊ में बुलाया गया था सबको और उनको 9,000 रुपये मानदेय देने पर सहमति बनी थी, और उसके लिए उन्होंने कहा मैं जून में सम्मेलन बुलाकर आप लोगों का जो है मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा करूँगा। हम उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन किसी के पास कोई न्योता, कोई फ़ोन, कोई मतलब कोई बुलावा नहीं आया कि आपका कोई सम्मेलन भी है। उसके बाद में उन्होंने स्वयं एक सम्मेलन किया, उसमें आंगनबाड़ी को खुद संबोधित किया और 1500 रुपये केंद्र सरकार के बराबर की बढ़ोतरी की घोषणा की थी 21 फरवरी 2019 को। वो उसमें विभाग के द्वारा वो इंसेंटिव में बदल दिया गया, लेकिन वो इंसेंटिव भी किसी आंगनबाड़ी के खाते में कोई पैसा कुछ भी नहीं आया। तब से हम लोग लगातार ये योगी सरकार वादा निभाओ आंदोलन लगातार चलाते आ रहे हैं। क्या इसके अलावा कुछ और भी आपकी समस्या हैं जो सर्विस के दौरान बताई गई थी और आप तक नहीं पहुंची हैं? भैया, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी उन्होंने एक चलाया था पिछले महीने एक डाटा फीडिंग का कार्यक्रम कि मोबाइल से आप लोग जो है लाभार्थियों की फीडिंग करेंगे। उस फीडिंग को करने के लिए ना किसी आंगनबाड़ी को ट्रेनिंग दी गई, ना किसी को मोबाइल दिया गया, मतलब कुछ भी नहीं, ना ही कोई रिचार्ज का पैसा। अब जब आंगनबाड़ी ने अपनी समस्या रखी कि सर हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी के मोबाइल से कर दो, बच्चे के मोबाइल से कर दो, किसी के मोबाइल से कर दो। जब लोगों ने मोबाइल से मतलब डाउनलोड ऐप कर लिया, उसके बाद में उन्होंने कहा गया कि आप फीडिंग करो। अब जब लोग पड़ोसी के मोबाइल से उसमें ऐप डाउनलोड करे हुए हैं, तो पड़ोसी अपने मोबाइल से कौन सा फीडिंग करा देगा? इतनी समस्याएं हैं इस नौकरी में चलते कि बहुत ज़्यादा। उसके बाद इन्होंने एक और अभी ये किया है कि समूह को ये राशन की व्यवस्था जो है वो समूह के हाथ में दे दी गई। आंगनबाड़ी सेंटरों पे बैठी लड़ाई झगड़ा मार लाभार्थियों से हो रहा है, समूह वाला लेके बैठा हुआ घर पे, आंगनबाड़ी फ़ोन कर रही है, लाभार्थी मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन समूह वाले प्राप्त नहीं करा रहे हैं। मैडम, आपकी और पूरी नहीं होती हैं तो क्या रहेगा आपका अगला कदम? अगला कदम ये, अभी तो जिलों में हमारा योगी सरकार वादा निभाओ आंदोलन लगातार चल रहा है। इसके बाद अगर मांग फिर भी पूरी नहीं होती तो हम लोग लखनऊ कूच करेंगे, क्योंकि आने से पहले का वादा है और जाने का समय है और आज तक वादा पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग लखनऊ की। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह,
उज्जवल भविष्य की। हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।